ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सावक की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वह है संतोष। आखिरकार यह संतोष पाने के लिए गृहस्थ को क्या प्रयास करना चाहिए जिससे उसके पास संतोष की उपलब्धि हो सके। वह अपने पास जितना पदार्थ उसमें संतुष्टि का अनुभव कर सके। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि गृहस्थ को संतोष पाना है तो समताधारी के पास जाओ। जब समताधारी को देखोगे उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वह संतुष्ट हैं। पानी पात्र संतुष्टो, जो अंजलि में आ जाता है उतने में ही जो संतुष्ट हैं, ऐसे मुनियों की संगति करो, उनके पास जाओ। यदि उनके पास जाओगे तुम्हें कुछ मिले या ना मिले लेकिन संतोष गुण तुम्हारे अंदर अवश्य प्रकट हो जाएगा। संतोष गुण की प्राप्ति करना चाहते हो तो समताधारी के चरणों में जाना चाहिए। साधु परमेष्ठी के चरणों में जाओगे, संत समागम करोगे, आपके जीवन में संतोष अवश्य उपलब्ध होगा। संतोष बंधु वह पारस पत्थर है, जिस भी पदार्थ को छुएगा सोना बना देगा। एक पारस पत्थर होता है वह लोहे को सोना बनाता है। पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संतोष ऐसा पारस पत्थर है जिस पदार्थ को भी छुएगा उसी को सोना बना देगा। क्योंकि हर चीज़ में, हर वस्तु में संतोष रखोगे तो वही तो सोने का काम कर देगा। जहाँ असंतोष है सोने की चीज़ भी लोहे की प्रतीत होगी, मूल्यहीन हो जाती है। संतोष के अभाव में बहुमूल्य वस्तु भी मूल्यहीन हो जाती है। और संतोष गुण जब आता है तो क्या होता है, मूल्यहीन बहुमूल्य वस्तु हो, मूल्यहीन वस्तु हो, वह सब एक रूप में हो जाती है और आनंद का अनुभव होने लगता है। समझ में आ रहा है? कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो जो मूल्यहीन वस्तु है वह भी हमारे लिए बहुमूल्य प्रतीत होने लगती है। कब? जब संतोष आ जाता है। और संतोष है तो बहुमूल्य वस्तु भी मूल्यहीन जैसी लगती है। हमारे पास जितना है उसमें संतुष्टि का अनुभव कब नहीं होता? जब संतोष नहीं होता। और संतोष होता है, कुछ भी होता है तो उसमें संतुष्टि का अनुभव। इसलिए संतोष वो पारस पत्थर है जो हर वस्तु को छूते ही सोना बना देता है। यदि आप चाहते हो हमारे घर में जो वस्तु है वो सब सोने की हो जाए, मैंने कहा था ना रात्रि में पाटा सोने का हो जाता है। सोने का किसका हो जाता है? सोने का हो जाता है। क्यों हो जाता है सोने का? क्योंकि जिसका संतोष है जहाँ भी सो जाएगा उसे नींद लग जाएगी, वो सोने का हो जाएगा। सोना रख के क्या करोगे? क्या सो ही नहीं पा रहे तुम? उससे क्या मतलब है? संतोष है कहीं भी है तो वह पाटा लकड़ी का भी तो सोना जैसा प्रतीत होगा, और संतोष नहीं है सोने का भी है तो मिट्टी का प्रतीत होगा आपके लिए। इसलिए संतोष रूपी धन यदि कहीं मिलने वाला है तो है मात्र गुरु के चरणों में मिलने वाला है।
पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है। पात्र दान का परिणाम है यह। पुण्यशाली कुंभ भी फूल रहा है। सब एक साथ भोजनार्थ बैठते हैं, परंतु गौरवर्ण से भरे पर उदासी से घिरे सेठ के मुख को गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा कि अब पूरे परिवार को बड़ा हर्ष हो रहा है। सेठ जी लौट करके घर आ गए हैं और घर आने के बाद पूरा परिवार हर्षमय है। क्यों है? क्योंकि आहारचर्या घर में संपन्न हो गई। जिस घर में आहारचर्या संपन्न हो जाती है वह गृहस्थ की सम्यक दृष्टि है तो वह हर्ष से भर जाता है और वह यह सोचता है आज हमारे यहाँ दीपावली है, आज हमारे दशहरा है, क्योंकि आज गुरु के चरण हमारे घर पर पड़ गए। पूरा परिवार आनंदित हो जाता है, पूरे परिवार में हर्ष की लहर छा जाती है। ये सब पात्र दान का परिणाम है, अर्थात मुनिराज को दान देने का फल है। पूरा परिवार हर्षित हो जाता है, पूरा परिवार आनंद से झूम उठता है, धन्य हो जाता है वो परिवार, क्योंकि वह पुण्यशाली परिवार है जहाँ पर मुनि के चरण पड़ जाते हैं। अब कह रहे हैं सब एक साथ भोजन करने बैठते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सब लोग एक साथ भोजन करने बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। परिवार में एकता का प्रतीक यही है, सामूहिक भोजन करना है। एक बार हमने कहा था परिवार में एकता चाहते हो तो सामूहिक भोजन करना चाहिए, और समाज में एकता चाहते हो तो सामूहिक भजन करना चाहिए। परिवार की एकता सामूहिक भोजन पर है। क्यों है? साथ में बैठकर भोजन करते हैं तो दिन भर की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान भी निकाल लेते हैं और आपस की कटुता भी निकल जाती है और आगे कटुता पैदा नहीं होती। इसलिए सामूहिक भोजन करने से परिवार की एकता बनी रहती है। और सामूहिक विधान भजन आदि करने से समाज में एकता आती है। सभी एकत्रित होकर के बातचीत करते हैं, बैठते उठते हैं, समस्या का हल करते हैं। समझ गए? इसलिए परिवार में क्या होना चाहिए? सामूहिक भोजन एकता के लिए, और समाज में सामूहिक भजन होना चाहिए। समाज अपने आप एक हो जाती है। ये दोनों आधार यदि आपके पास हैं तो निश्चित रूप से समाज में एकता आ सकती है। कुछ न कुछ आधार ऐसे हों परिवार में, समाज में, जहाँ सब लोग एक साथ बैठ सकें। कोई ना कोई कार्य तो करो ऐसा, कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए, और काम होते रहेंगे। और वो कभी होते हैं जब कोई संत आते हैं। पूरा परिवार एक साथ कब होता है ना? जब घर में साधु के चरण पड़ते हैं। और समाज भी कभी एकत्रित होती है जब साधु समाज में आते हैं। समझिए ना, साधु का इतना महत्व है, सबको एकता की ध्वजा के नीचे खड़ा कर देते हैं। चाहे परिवार में जाएं तो और समाज में आए तो, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर एकता अपने आप आती चली जाती है। ये प्रभाव होता है। क्या होता है? ये नियम है। जहाँ साधु आते वहाँ विग्रह समाप्त हो जाते हैं। विग्रह समझते हो? विग्रह है, कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें स्तुति करते हुए लिखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है, हे भगवान आप जहाँ भी पहुँचते हो वहाँ पर विग्रह समाप्त कर देते हो, है ना? मैंने देखा है आप जिस शरीर में निवास करते हो उस शरीर को नष्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि भगवान का ध्यान करेगा जो व्यक्ति, उसका शरीर छूट जाएगा, मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा, दोबारा शरीर मिलेगा नहीं। वहाँ विग्रह का अर्थ शरीर लिया है। क्या लिखा है? विग्रह का अर्थ शरीर लिया है। विग्रह अविग्रह जीवस विग्रहवती संसरण लिखा ना। विग्रह माने शरीर के लिए होने वाली गति, है ना? तो वह विग्रह को समाप्त करने वाले भगवान होते हैं, यानी शरीर की समाप्ति हो जाती है, आत्मा अजर अमर हो जाती है। और विग्रह माने कलह, भगवान जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर विग्रह शांत होते ही होते हैं। प्रशमयांति, उन सबका प्रशम भाव होता ही होता है। ये सब आपका प्रभाव है, क्योंकि महान आत्माएं जहाँ बैठ जाती हैं वहाँ लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो ही जाते हैं। ये निश्चित। तो यहाँ पर सारे लोग बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, परंतु क्या हुआ? सेठ उस समय उदासीन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज को छोड़कर आ रहा है। उसका मन था नहीं कि मैं महाराज को छोड़ करके आ जाऊं, पर उसे आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मजबूरी है, घर गृहस्थी में है। तो समझ रहे ना, मंदिर
आना ना पड़े आ रहे हो। अच्छे सुनना, मंदिर आना ना पड़े आ रहे हो, और घर जाना पड़े जा नहीं रहे हो, तो समझना धर्म की शुरुआत हो गई। घर मजबूरी में जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहता मंदिर छोड़कर, गुरु छोड़ करके, ये धर्मात्मा का लक्षण है। और मंदिर वह आता है, आना नहीं पड़ता, स्वेच्छा से आता है। कब मैं घर छोड़ करके मंदिर आऊँ, कब घर छोड़ करके मुनि के पास आऊँ, जब जब आपके पास ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तो समझना तुम धर्मात्मा होते जा रहे हो। कुछ ना कुछ धर्म के अंश आपके जीवन में आ रहे हैं। बिना प्रेरणा के, बिना कहे आप सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर की ओर आपके कदम बढ़ें तो समझना कुछ ना कुछ धर्म का अंश आ रहा है। और आप जब घर जाओ आपके पैर थोड़े भारी भारी लगने लगें, घर क्यों जाना पड़ रहा है, ना जाते तो अच्छा होता, तो समझना कुछ ना कुछ आपकी भवितव्यता अच्छी होने वाली है। इसका विपरीत सुन लो, जिन्हें घर जाना है, जाना नहीं पड़ता, मंदिर आना नहीं आना पड़ता है, समझो ये धर्म से बहुत दूर है। अब इनकी भवितव्यता अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें मजबूरी में आना पड़ रहा है। नगर में साधु हैं, सब लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा ने भी कहा है ना, आना पड़ेगा। और हो सकता है कि अपने यहाँ आहार हों, जब तक अपन एक काम करते, जब तक महाराज की आहार नहीं हो तब तक क्लास में चलते हैं, हो गए तो बंद कर देते हैं। समझ गए? कब तक चलना है अपन को? जब तक अपने आहार नहीं होते तब तक, क्योंकि महाराज पूछेंगे भैया तुम कौन हो, कहाँ के हो। तो उस दिन जब अपन चौका लगाएंगे ना, तो 4 दिन पहले जाएंगे और 2 दिन बाद तक बस फिर बंद हो जाएंगे। समझ गए? दिखाने के लिए। ये धर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म तो वो है जो स्वेच्छा से किया जाए। कहाँ किया जाए? स्वेच्छा से किया जाए और हमेशा किया जाए। ऐसा नहीं स्वार्थ, बस वो स्वार्थ है, वो धर्म नहीं है। उससे कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, विशेष पुण्य नहीं मिलता, विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। मात्र समाज के नाते आपने एक कर्तव्य कर लिया। धर्म के नाते कर्तव्य नहीं है वो, समाज के नाते आजू बाजू में लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, ये धर्म नहीं है। बल्कि दुनिया क्या कहे इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो रोज करना है, ये धर्म है। दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ आ रहा है आपको? तो इस प्रकार के उस परिवार की दशा है। परिवार तो ठीक है, पर सेठ जी को लगा कि मैं घर क्यों आ गया हूँ, बड़ा उदासीन है। सुनिएगा, और उसकी उदासी देख करके घड़ा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? घड़ा क्या कह रहा है? घड़ा नहीं बोल रहा है, वास्तव में तो आचर्षी का घट बोल रहा है। आचर्षी कह रहे हैं, घड़े के माध्यम से बुलवा रहे हैं। जो भी हम भूमिका जमा चुके हैं वही बात है। संत समागम की यही तो सार्थकता है। संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। सही दिशा का प्रसाद ही सही दिशा का प्रसाद है। क्या कहा? संत समागम की क्या सार्थकता है, क्या सफलता है कि संगति करने वाला तत्काल साधु बने या ना बने कोई नियम नहीं है, किंतु उनके मन में संतोष अवश्य पैदा हो जाता है। वह संतोषी शांति और तृप्ति का अनुभव करने लगता है। और सही दिशा के रूप में यह जो संतोष रूपी प्रसाद मिला है, यही जीवन को सही दशा यानी सिद्ध दशा रूपी भवन में बदलने का कारण बनेगा। प्रसाद माने एक प्रकार से उज्ज्वलता, प्रसाद माने उत्साह, और प्रासाद माने भवन। भवन माने महल, प्रासाद महाप्रासाद बोलते ना। हाँ, प्रसाद माने उत्साह है ना, आनंद, उमंग, और प्रासाद माने भवन होता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। समझ रहे ना? पर जैन दर्शन ने प्रसाद वस्तु को नहीं माना। महाराज का आशीर्वाद मिल गया, अपने अंदर उत्साह पैदा हो गया, यही प्रसाद हो गया। वस्तु के लिए प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जैन दर्शन में जो वस्तु भगवान को चढ़ा दी जाती है उसे ग्रहण नहीं की जाती है, उठाया नहीं जाता है, क्योंकि वो भोग सामग्री नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान भोगते ही नहीं है ना। वो तो द्रव्य है, चढ़ा दिया गया, समर्पित कर दिया, उसे लेने का भाव कदापि नहीं करना। समझ रहे हैं?
क्योंकि जो भगवान को चढ़ा दिया, यदि जैनी है उसको उठा करके ग्रहण करता है तो उसे निर्माल्य का दोष लगता है और भव भव में दुख को उठाना पड़ता है। आज तो मात्र गरीबी को सहन करना पड़ेगा, पैसा नहीं है तो गरीबी को सहन करना पड़ेगा, लेकिन यदि निर्मल द्रव्य को ग्रहण करता है तो भव भव में दरिद्र होता है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में भी सुखी नहीं रहता, कहीं तन दुखी रहेगा, कहीं मन दुखी रहेगा, कहीं धन दुखी रहेगा, कहीं ना कहीं से दुख उसके पास आता रहेगा, कहीं बुद्धि काम नहीं करेगी। तो कि निर्मल द्रव्य के भक्षण से इसी भव में दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, अगला भव तो छोड़ ही दो। समझ आ रहा है ना? इसलिए जो आपके यहाँ पुजारी वगैरह रहते हैं उनको भी आपको निर्मल द्रव्य नहीं कहना चाहिए, उनके लिए कुछ समाज की तरफ से पुरस्कार के रूप में पैसा या तनख्वाह देना चाहिए, पे देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए भैया आगम में निर्मल द्रव्य का भक्षण करने वाले नरक गति की दुर्गति के पात्र होते हैं, इसे आप ग्रहण ना करें। इसके बदले में आप क्या करें, थोड़ा बहुत 2-5 हज़ार के लालच में आप द्रव्य ना लें, पैसा कम पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके लिए कम पैसा भी जीवन में समृद्धि देगा और अगले भाव के भी अपने लिए कल्याणकारी है। उनको समझाने का आप प्रयास करिएगा, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैनी होकर के उन्हें निर्मल द्रव्य के भक्षण से बचाओ, वो निर्मल द्रव्य का सेवन ना कर पाएँ क्योंकि उससे दुर्गति के पात्र बनते हैं। ऐसा आगम में उल्लेख है, जिन वाणी में बहुत जगह लिखा हुआ है। हमारे पास पूरा प्रमाण है और हम ये चाह रहे थे कि वो प्रमाण आपके मंदिर में लगा दिया जाए, पर मुझे लगा कि इस लोगों को पीड़ा होगी, फिर मैंने सोचा पीड़ा होगी तो अच्छी बात है, सुधर जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि पूरा प्रमाण सहित निकाला है हमारे पास कि निर्मल द्रव्य का भक्षण करने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या परिणाम उनके इस भव में और पौभव में होते हैं। आगम सम्मत निर्मल चीज़ क्या क्या कहलाती है, किस किस को हम निर्मल माने, ये सारा का सारा आपको आगम सम्मत बताया जा सकता है। यदि आप चाहें तो ले सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हो। यदि कहीं आपका दोष लग रहा हो तो उस दोष से बचने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि द्रव्य ये देव द्रव्य कहलाती है। कौन सी द्रव्य कहलाती है? भगवान के चरणों में चढ़ गया, दान हो गया, वो सब देव द्रव्य के रूप में कहलाता है। और जो देव द्रव्य का भक्षण करता है वह कभी इस भव में अगले भव में सुखी रह ही नहीं सकता। समझ आ रहा ना? बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं, हम किसी से डरते नहीं, लेकिन आगम में जो है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप दुर्गति के पात्र ना बने। हमारा तो भाव ये है आप इस भव में भी सुखी रहें और अगले भव में भी सुखी रहें, इस उद्देश्य से आपको समझाने का कर्तव्य है। अब मानो तो मानो, वरना नहीं मानो तो नहीं मानो। एक सज्जन, एक कोई प्रसंग आया तो उन्होंने कहा महाराज जी इसके बिना हमारा चलता नहीं है। वैसे आचार्य के मुख से कभी कटु शब्द नहीं निकलते थे, मैंने देखा जीवन में, पर आचार्य ने कहा दी इसके बिना नहीं चलता है तो ले चलो नरक तक ले जाओ, कौन रोकने वाला है तुम्हें। वे आचार्य के मुख से शब्द निकले थे। किनके? देखिए आचार्य कभी मुख से शब्द नहीं निकलते कि नरक जाओ या नरक ले जाओ या कहाँ, पर आचार्य हमने समूह ही बैठे थे, मंच पर थी। आचार्य किसी ने कहा आचार्य इसके बिना हम लोगों को चलता नहीं है तो करना ही पड़ता है, ऐसा है। तो उस समय आचार्य ने ये कहा था कि अब नहीं चलता तो हम क्या करें, ले जाओ नरक तक ले जाओ, नहीं चलता तो। समझ गए ना? ये शब्द निकलना समझो आपकी भवितव्यता का प्रतीक नहीं है। ऐसे कोई कार्य मत करो जिसके माध्यम से आपको दुर्गति का पात्र बनना पड़े। और आचार्य के मुख के निकले शब्द कभी झूठे नहीं होते, समझ रहे ना? इसलिए कभी भी निर्मल द्रव्य का भक्षण जाने अनजाने में कभी भी हो गया हो उसका प्रायश्चित करो और आगे कभी भूल कर भी इस प्रकार के काम मत करो। यदि आपको हो रहा हो तो उसको समझो, उसे छोड़ने का प्रयास करो, उससे आपको कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आप समझ रहे निर्मल द्रव्य रखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा? नहीं, जितना आपका पुराना पैसा होगा वो और समाप्त हो जाएगा आपका। अब आपको मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ। मैं गुना नगर में था, 2011 की बात है। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमारी आहारचर्या संपन्न हुई। इसलिए बड़ी बिल्डिंग कह रहा हूँ क्योंकि आलीशान मकान था, करोड़ों की जायदाद उनके पास थी। उनके आहार संपन्न हुआ। आहार संपन्न होने के बाद उन्होंने हमसे कहा महाराज जी वैसे आपसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी आप हर चीज़ का उत्तर आगम सम्मत देते हैं, इसलिए आपसे मेरी निवेदन करना चाहता हूँ। मैं लगभग 3 वर्ष से 3-3 लाख के लॉस में जा रहा हूँ। पैसा आता है
माल सही बिकता है, सब कुछ होता है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, पर लॉस क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने उनको आगम के 3 कारण बताए जो आगम में पढ़ने को मिलते हैं। दरिद्रता क्यों आती है, धन क्यों कम होता है, उसके 3 कारण हमने बताए। पहला कारण है पूर्व कर्म का उदय। पहले आपने कभी निर्माल्य का भक्षण पूर्व भाव में किया होगा, उसका परिपाक आज भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका अभी कोई उपाय नहीं है आपके पास, आप विधान करो, माला फिर उसको क्षय करो। दूसरा कारण है आपने निर्माल द्रव्य का भक्षण वर्तमान में तो नहीं कर लिया, वर्तमान में कहीं आपको देह द्रव्य खाने में तो नहीं आ गई, कहीं मंदिर की कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में तो नहीं है, कहीं मंदिर का पैसा आपका बैंक में हो, उसका ब्याज तो नहीं आप ले रहे हो, उपयोग तो नहीं कर रहे हो। तीसरा कारण है आपने कहीं पर बोली ली हो, क्षेत्र पर जाकर मंदिर निर्माण में अभी तक पैसा ना दिया हो। उन्होंने तीनों कारण सुने। 3 कारण सुनने के बाद उन्होंने कहा हमारे 2 कारण तो हमें समझ में नहीं आता, एक कारण तो आपने बताया, अब पिछले भाव का तो हमें मालूम नहीं, आपको ये मालूम नहीं, इस भाव में मैंने कोई निर्मल द्रव्य नहीं खाया, लेकिन ये गलती हुई है मुझसे। हमने कहा क्या गलती हुई है? बोले एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसमें हमने बोले थे 51,000 रुपये और अभी तक मैंने दिए नहीं हैं। क्या नहीं किया? अभी तक नहीं दिए। बोलने के बाद हमने कहा फिर? बोले महाराज जी आपने बताया है, आज ही मैं दे देता हूँ उनको। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने दिया। 15 दिन बाद आए, बोले महाराज 3 लाख का प्रॉफिट हो गया हमारा। ये है निर्मल, खाने में नहीं आया, भक्षण में नहीं आया, लेकिन अभी तक दिया क्यों नहीं तुमने? जो आपने बोल दिया है मैं दूंगा, फिर आपने दिया क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिया था महाराज, थोड़ी सी वहाँ पर झगड़े चल रहे थे। झगड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? आपने देवद्रव्य बोला है, आप छोड़ कर आओ, देखिए आओ, आप अपने पाप से मुक्त हो जाओ, आप निर्माल्य का दोष मत लगाओ। आपने दान दिया है, वो वस्तु अपने घर मत रखो। दान दी हुई वस्तु अपने घर में रखोगे, चाहे पैसा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें ये अधिकार जमाओगे, तुम दरिद्रता के शिकार हो जाओगे। दरिद्रता से बचना चाहते हो तो ध्यान रखो, कभी भी निर्माल्य का सेवन नहीं करना। जो तुम बोल चुके हो उसको अपने घर में मत रखना, देने का प्रयास करना। किसी ने धन दौलत दी हो, मंदिर के नाम दान, उसे अपने घर मत रखना। और ब्याज पर चला करके उसका पैसा मत लेना, ब्याज मत खाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये आगम की आज्ञा है, आगम का उल्लेख है, इनसे सावधान रहो। समझ आ रहा ना? इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रसाद की बात आई सो, जैन दर्शन में कोई प्रसाद नहीं होता। एक गांव में था, वो क्या किए थे बताऊँ आपको? उन्होंने अपने पिताजी की पहले से मंदिर मार्केट में था, उसकी एक दुकान ले रखी थी। क्या ले रखी थी? दुकान। और उस समय 10 रुपये किराया चलता था। कितने? आज भी वो 10 रुपये दे रहे थे। मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया ये आप गलत कर रहे हैं, आपको प्रमाण सहित बताऊंगा, उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा मैं आपको, आप चिंता मत करो। जिनकी मैं बात कह रहा हूँ MP में है वो, है ना। हमने उनसे कहा भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोले महाराज जी धर्म का ही तो खा रहे हैं। क्या बोले? हम कौन पाप का खा रहा है? धर्म की तो खा रहा है, धर्मशाला धर्म की तो है, मंदिर की तो है। हमने कहा ऐसे व्यक्ति कौन समझाए जो क्या कह रहा है? धर्म की तो खा रहे हैं, मतलब और उसको ये भी शर्म नहीं लग रही बोलते समय कि मैं धर्म की चीज़ खा रहा हूँ। और क्या धर्म की खा रहा है? हम कहे धर्म का नहीं खा रहे, पाप का खा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने किस उद्देश्य से बनाया, क्या दिया, आज जो वर्तमान में रेट चल रहा है उसके अनुसार नहीं दोगे तो आप निर्माल्य खा रहे हो। क्या खा रहे हैं? निर्माल का भक्षण खा रहे हो, कर रहे हो। उसने नहीं मानी हो ना। और मैंने कब समझाया था उसको? 1 साल पहले। पर उसके बाद बिहार करते दूसरे साल पहुँचे, मैंने देखा उसका पूरा शरीर सफ़ेद सफ़ेद था। उसके लिए कुष्ठ रोग जैसे सफ़ेद दाग निकल आए थे। यह है निर्माल द्रव्य का भक्षण करने का परिणाम। यदि अब 10,000 है उसका कर 10,000 देना चाहिए। अब पुराना हिसाब लेकर के मत चलो, इसे समझो आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। यदि दुनिया में तुम दुकान लेते तो 10,000 नहीं देते क्या? बोलो। फिर यहाँ पर 10 रुपये में काम चला रहे हो, 100 रुपये में काम चला रहे हो। ये सारा का सारा आप गड़बड़ कर रहे हो। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन तो आ सकता है,
लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं होगा, पत्नी साथ नहीं देगी, परिवार के साथ नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से डॉक्टर के पास पैसा देना पड़ेगा, निकलेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अनीति और अन्याय का पैसा अपने पास रख रहे हो। समझ आ रहा है आपको? प्रसाद जैन दर्शन में नहीं होता, प्रसाद तो बात क्या होता है, इतनी बात पर इतनी बात छिड़ गई। अब कई बार होता है, प्रसंग आ जाता है, हो सकता है तुम्हारी पुण्य का उदय हो, वो लोग पुण्य का उदय हो, वही वो गलत कर रहे हों, वही प्रवचन सुन के सुधर जाएं, तो समझो समझो उनका पुण्य का उदय था, तब ये बात हमारे मुख से निकल गई। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? मैं सरोंज नगर में था, एक बात और बता दो तुम, वहाँ पर मंदिर की धर्मशाला पर एक जैन का कब्जा था, एक सोनी समाज अजैन का कब्जा था। मेरा जब प्रवचन हुआ निर्मल द्रव पर, मैंने समझाया, जैसे ऊपर माइक लगा ना, ऐसी आवाज़ उसके घर तक जा रही थी। प्रवचन पूरा नहीं हो पाया, वो सोनी समाज का भैया था ना, वो चाबी लेकर के आ गया और कहता है महाराज मैं ये धर्मशाला की ये चाबी लिए हुई हूँ, इस पर मेरा कब्जा है, आज से मैं यहाँ त्याग करता हूँ, मुझे नरक में नहीं जाना है, मैं ये जब आप बेचो सो हमें रुकवा देना, वो हमारा कहना, उसको हम वो समझ रहा था महाराज कह रहे हैं, समझ रहे, तो उसको समझाया कि भाई देखो ये समाज की व्यवस्था है, वो बेचे या ना बेचे पर उस पर आप अपना अधिकार मत रखो, क्योंकि वो दुखी था, वो समझ रहा था जो जो महाराज बोल रहे हैं वो घटनाएं हमारे घर में घट चुकी हैं। 60 साल से ऊपर कोई टिकता नहीं था उसके घर में। क्यों नहीं टिकता था? कि तुम मंदिर का द्रव्य भक्षण कर रहे हो। कोई दीर्घायु रहते ही नहीं था, अकाल मरण हो जाता था, और उसके बच्चे होते थे विक्षिप्त होते थे, सही काम नहीं करते थे, जैसा पैसा आता था बच्चे विष्णु में शराब में उड़ा देते थे। उसे समझ में आया कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करे हुए हैं। उसने तत्काल आधा घंटा नहीं लगाया, वो समझ गया साधु बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, और वो त्याग करके चला गया। ये होता है, जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है वह अपने आप सही रास्ते पर आता है, जिसकी नहीं है उसे मैं ज़बरदस्ती तो बता नहीं सकता। भैया कितने लोग नरक जा रहे हैं, मैं किन को पकड़ूंगा? हाँ, जबरदस्ती ऐसा थोड़ी किसी को लौटा के स्वर्ग भेज दो, इसे अपने हाथ में भी नहीं है। किसी नरकाई बांध ली हो तो भगवान भी उसे स्वर्ग नहीं भेज सकता, कुंतु सार किस खेत की मूली है ना। लेकिन जिसको अभी लौटने का इरादा है, मन है, भाव है, उसके लिए उपदेश है कि अभी भी चेत जाए, अज्ञानता में गलती कर रहा है तो चेत करके ज्ञान में आकर के काम करे। समझ रहे ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है अपने जीवन का। नहीं, यदि आपने ये कहा है सहस्त्रकुट जनालय बनेगा तो मैं दान दूंगा, अब नहीं बनी है तो कहाँ से दूंगा? हाँ, तो कोई बात ही नहीं है। बन रहा होता तो बात अलग है। यदि आपकी भावना है और किस चीज़ में लगा दो वो पैसा, ठीक है ना, और किस चीज़ में लगा सकते हो, आपके यहाँ जो चीज़ बन रही है उसमें सदुपयोग कर सकते हो। समझ गए ना? भाव दान का है, वो कार्य नहीं हो रहा, उस स्थान पर दूसरा कार्य हो रहा है, हम उसमें लगा देते हैं, अपन बच जाएंगे उस चीज़ से, बात खत्म हो गई। ऐसा कर सकते हो। समझ गए? उद्देश्य समझो, उद्देश्य क्या है, भाव क्या है। आप कोई पैसा अपने पास रखे, उसका उद्देश्य क्या है पहले बताओ। वो उद्देश्य आप ही बता सकते हो, दूसरा तो बता नहीं सकता। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्यों उसके लिए सामने नहीं लाना चाहते, क्यों सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, उसमें कहीं आपका क्या गड़बड़ी है, क्या सोच है, वो आप बता सकते, दूसरा तो बता नहीं सकता ना। तो ये कमजोरी अपन को समझना है। यदि उसमें से आप कोई प्रॉफिट ले रहे हो या कुछ कर रहे हो ब्याज याज, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये निर्माल्य ही कहलाएगा, ये समझने का प्रयास करो। या कालांतर में लोग भूल जाएं, वो हमारी ही हो जाए प्रॉपर्टी, ऐसा सोच करके रखे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो उस चीज़ के लिए। या मैंने दान में कुछ संपत्ति बोली है, अब समाज भूल गई, इतनी देर पहले बोला था, भूल गई, हमें देना ही नहीं है। तो ये सब भाव यदि अंदर है तो समझ लेना ये सब क्या है, निर्माल्य की कोटि में आता है। और यदि आप कोई बोली लो, कोई दान बोलो, तो सीमा निर्धारित कर लेना, मैं 1 साल में दूंगा, 2 साल में दूंगा, तो आपके लिए निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। और आपने सीमा निर्धारित नहीं की और ले ली, अब 5 साल बाद दे रहे हो, 10 साल बाद दे रहे हो, और क्या कह रहे, कर्जा थोड़ी है, दे दें हम, ऐसा और ऐसा न बता रहे हो, तो समझ लेना ये आप बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में कर रहे हो। संभल करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु आग के समान है। किसके समान? आग के समान। आग से भोजन भी पकता है, पर असावधानी हो जाए तो हाथ भी जलता है। समझ गए? हाँ,
देवशास्त्र गुरु की सेवा करने से जितना पुण्य मिलता है, यदि असावधानी हो गई तो पाप का बंध भी होता है। इसलिए समाज की व्यवस्था करते हुए, समाज का भला करते हुए कभी ऐसा ना हो जाए कि दुर्गति का बंध हो जाए। समझ गए? इसलिए ऐसे परिणामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलो मूल विषय पर आते। मूल विषय था अपना, संत का समागम करने से भले जीव क्या ना हो, तत्काल संसार का त्याग ना कर पाए, संयम ना ले पाए, लेकिन उसे संसार का अंत दिखाई देने लगता है। अर्थात उसके अंदर थोड़ा बहुत वैराग उत्पन्न हो जाता है, और वैराग उत्पन्न होता है तो संतोष अपने जीवन में आ जाता है। कोई आपसे पूछे कि साधु की संगति करके आपने क्या पाया, तो उनसे कह देना मैंने लोभ का त्याग कर दिया है, मेरा जीवन संतोषी हो गया है। गुरु की कृपा से मैं रात्रि भोजन का त्याग कर चुका हूँ, परिग्रह का त्याग कर चुका हूँ, परिमाण बना चुका हूँ, आपाधापी से बच चुका हूँ, शुद्ध भोजन आहार आदि करने लगा हूँ, शुद्ध विचार रखने लगा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरे पास जो है उसे मैं पर्याप्त समझने लगा हूँ, मैं संतोषी हो गया हूँ, ये मैंने साधु संगति का लाभ प्राप्त कर लिया। क्योंकि साधु संगति की यही सार्थकता है। तत्काल भरे व संत न बने, संयत न बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है, उसके अंदर संतोष आ जाता है। पर्याप्त है भैया। देखो मुनिराज तो सब चीज़ें त्याग करके अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं, हम कम से कम अनर्गल धंधा छोड़ दें, निर्मल द्रव्य का भक्षण ही छोड़ दें। इस प्रकार से हम सात्विक आजीविका का निर्वाह करते हुए, अपने 2 टाइम की भोजन करते हुए जीवन का निर्वाह करें। ऐसा संतोष नहीं आता क्या? आ जाता है। महाराज को देखते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, धन्य महाराज एक बार आहार लेते 24 घंटे में, तो क्या हम रात में भोजन त्याग नहीं कर सकते क्या? क्या हम 12 घंटे का भोजन नहीं छोड़ सकते क्या? महाराज तो 24 घंटे बाद लेते हैं। इतना संतोष आ जाए तो समझो यही सार्थकता है साधु संगति। समझ में आ गया आपको? इतना भाव यदि आ जाए तो, और इतना नहीं आया तो अभी समझो सार्थकता नहीं है साधु संगति की। कुछ ना कुछ तो संतोष भाव अपने अंदर आना चाहिए। समताधारी मुनिराज की चर्या को देख करके संतोष धारण करना, यही हमारी सही दिशा का प्रसाद है, और यही सही दशा का प्रसाद है। यदि ऐसा भाव अभी संतोष आ गया तो आगे चल करके आप सब कुछ त्याग करके मुनि बन करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ये है साधु संगति का प्रभाव। समझ में आ रहा है? एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। इसलिए नहीं कि धन दौलत कम थी, फिर वो दुखी थे। वो साधु के पास पहुँचे और साधु से कहते हैं, महाराज थोड़ा ऐसा आशीर्वाद दो ताकि और संपत्ति बढ़ती जाए और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती जाएं। उन्होंने कहा, आपकी संपत्ति बहुत बढ़ेगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन में ही मैं आपकी संपत्ति बढ़ा दूंगा, 3 दिन में बढ़ा दूंगा। जितनी आपका संपत्ति हो उससे 100 गुनी संपत्ति कर दूंगा। बस एक काम करना, कल सुबह सुबह यहाँ पर मंदिर के सामने एक जो है ना बुजुर्ग आकर के बैठते हैं, उन बुजुर्ग के लिए भोजन ला के देना, और 3 दिन का भोजन देना उनको। कितने दिन का? 3 दिन का भोजन देना, आपकी दुगनी संपत्ति बढ़ जाएगी। अरे वाह, इतना सस्ता उपाय, न माला फेरना, न जाप करना, न कहीं कमाने जाना है। 3 दिन का भोजन देना है, लेके आ गए। वो 3 दिन का नहीं, 10 दिन का भोजन लेके आ गए, और बस वो जो सामने बैठे थे उनको दिया। उन्होंने कहा, भैया किस लिए लाए हो? बोले आपके लिए। बोले नहीं भैया, अभी एक सज्जन हमारे पास रख गए हैं, आज के लिए तो है, आज के लिए तो हमारे पास भोजन है, अब कल देख लेंगे, आप वापस ले जाओ। ये सुनकर के उस आदमी को लगा, मेरे पास तो 10 पीढ़ी की व्यवस्था है, फिर भी मैं और चाह रहा हूँ महाराज से। अब समझ में आया, मेरे पास जितना है वो बहुत है, कोई कम नहीं है, 1000 गुना इससे तो, लाख गुना इससे तो। उसे लगा कि हमारी संपत्ति जितनी थी वो बढ़ गई, क्योंकि अभी छोटी लग रही, कम लग रही थी। ये संतोषी व्यक्ति को देखा तो लगा हमारे पास तो बहुत है। बस कहने का तात्पर्य ये है, यदि संतोषी साधु संतों के सामने जाओगे, उनकी चर्या देखोगे, तो आपके अंदर भी संतोष उत्पन्न हो जाएगा। आपकी संपत्ति जो कम है ना, वो बहुत लगने लगी, हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है। उनके पास तो कुछ भी नहीं भैया, तो भी वो कल की चिंता नहीं करते। और हमारे पास 10 पीढ़ी सुधर जाएंगी, इतना है खाने पीने को, फिर भी हम इतनी चिंता करते हैं
हम जैसा दरिद्र तो कोई है ही नहीं। मालूम पड़ जाता है कि नहीं हमारे पास पर्याप्त है, बहुत है भैया, हमें ईश्वर ने बहुत दिया, हमारे कर्मों ने बहुत दिया, बहुत पुण्य का उदय है, ऐसा सोच करके वह संतोषी बन जाता है। मायने समझ में आया ना? हाँ, धन दौलत कभी भी अधिक नहीं होती। अच्छा ये बताओ, पर्याप्त धन दौलत कितने को मानते हैं आप? पर्याप्त धन दौलत कितनी होती है? कितने को पर्याप्त मानोगे? पहले एक जमाना था जब घर में 100 रुपये नहीं होते थे, तब भी पर्याप्त थे। फिर जमाना आया 1000 रुपये हो गए तो ही पर्याप्त नहीं थे है ना? लाख हो गए तो ही पर्याप्त नहीं है, करोड़ हो गए तो ही पर्याप्त। तो पर्याप्त का मायना क्या है? आप किसे पर्याप्त मानेंगे? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ऐसा मानोगे तभी आप संतुष्ट रह सकते हो, बाकी कभी पर्याप्त लगेगा ही नहीं आपको। लोग कहते हैं कि भैया जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा जब दान देंगे। पर्याप्त किससे कहते? मैंने परिभाषा बता दी, पर्याप्त किससे कहते? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें से ही कुछ दान दो, आपके लिए इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ऐसा होना चाहिए, प्राप्त को पर्याप्त मानो, बाकी पर्याप्त तो कुछ नहीं होता। अंबानी वगैरह देखो ना, कितना है फिर भी पर्याप्त नहीं लगता उनके लिए। हाँ, बहुत सुने हैं, लाखों अरबों में घूम रहे हैं, है ना? 100 करोड़ 10 करोड़ कितने कितने करोड़ 1000 करोड़ के वो होने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, पर्याप्त नहीं लगता उनको, और कमाने की लालसा बनी रहती है, और नई नई कंपनी लॉन्च करते जाते और करते जाते। कहाँ है पर्याप्त? और एक आदमी झोपड़ी में रहता है, ना ताला लगाता ना कुछ, रोज खाता पीता और अपने सो जाता है। ऐसा सोता है, उसने कभी आज तक नींद की गोली नहीं खाई, है ना? जितने धनवान है वो सब क्या खा रहे हैं? बिना गोली के भैया वो सो नहीं पाते। बिल्कुल, एक बार गोली से सो जाते। समझ गए? हाँ, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन है। वो कहाँ प्राप्त होता है? साधु के समागम में, साधु संतों के पास रहने से हमें संतोष आ जाता है। ध्यान रखो, साधु धन नहीं देते, लेकिन साधु ऐसा धन देते हैं कि दुनिया का धन फीका लगने लगता है। जितना है उतना अच्छा लगने लगता है, इसे संतुष्ट हैं, जितना है उतना है, उसमें से भी दान देने की इच्छा होने लगती है। आपको लगता होगा महाराज के पास जितने आते हैं ना वो दान करते हैं, लगता है वो अरबपति होंगे। नहीं नहीं, वो कोई अरबपति नहीं है भैया, ध्यान रखना। वो ये समझ गए हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें से 10% दान करना है, यही हमारा धर्म है। इतना ही समझे और कुछ नहीं समझे, इसी को दान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लोग हों, वो भी कहीं परदेश से आकर के रह रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी सब कुछ है, पर क्यों दान कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें संतोष आ गया। पहले इतना कमाते थे तो भी पूर्ति हो जाती थी, आज इतना कमा रहे हैं तो भी पूर्ति नहीं हो पा रही, भैया दान कर लो ताकि आगे भव में भी कल्याण हो सके। समझ में आ रहा आपको? ये भाव अंदर उत्पन्न होता है किन्हें देख करके? साधु की संगति करके, साधु की चर्या को देख करके, उनके उपदेश सुन करके मालूम पड़ता है। क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधकर आया था हाथ पसारे जाएगा। कैसा आया था? मुट्ठी, और कैसे जाएगा? मतलब कुछ भी साथ में ले जाने वाला नहीं है। सुन रहे ना? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न चेला काम आएगा न चेली आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कुछ काम नहीं आना, जिस दिन मौत की सहजादी आएगी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुन रहे? लेकिन उसको कमाने में जो पाप किया है वो साथ जाएगा, ये याद रखो। ये जब ज्ञान होता है, ये सच्चा ज्ञान जब प्राप्त होता है, संतोष अपने जीवन में अपने आप प्राप्त हो जाता है। समझ आया ना? ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा धन है गुरु के पास आने से संतोष की प्राप्ति हो जाना।
और हम लोगों को गुरु के पास आने समता से की प्राप्ति हो जाना। किसकी प्राप्ति? समता की। साधु लोग अपने गुरु के पास रह करके समता को सीखते हैं और श्रावक गण साधु के पास रह करके संतोष को सीखते हैं। और इतना नहीं सीख पाए तो फिर गुरु के सानिध्य का कोई मायना सा सिद्ध नहीं हुआ। गुरु के पास रहने का मायना इतना ही सा है कि गृहस्थों को संतोष आ जाए और साधुओं के लिए समता परिणाम आ जाए। जैसे जो है ठीक है भैया, समता परिणाम, समता, ओम ओम ओम, बस काम हो गया। समझ आए? ये हमें कम से कम सीखना चाहिए। किनसे? गुरु महाराज के माध्यम से ये श्रावक को भी और साधु को भी समता परिणाम में रहना सीखना चाहिए। चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर औषध सेवन करने वाला रोगी जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, भोगी हो नहीं सकता, वह भोग ही तो रोग है। और सुनो, यह औषध का नहीं सही निदान का चमत्कार है। औषध सेवन का फल तो रोग का शोधन है। निरोगता अनमोल धन है। आचार्य क्या लिख रहे हैं? सुनो, आगे इसके आगे कह रहे हैं कि जो स्वस्थ होना चाहता है, चिकित्सकों से सही निदान समझ औषध का सेवन करने वाला विषय भोगी नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का कारण भोग ही तो है। औषध रोग का शोधन करती है, किंतु निरोगता का सही कारण तो सही निदान यानी रोग की सही पहचान है। यदि सही रोग पकड़ में आ जाए तो कितनी भी औषधि दी जाए स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। यदि रोग पकड़ में ना आए तो, और पकड़ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। सुने ना, क्या कहने का तात्पर्य है? रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, मायने समझे? यहाँ पर ये भी अपन मायना ले सकते हैं, लोभ क्यों उत्पन्न होता है। लोभ के कारण जानो, संतोष नहीं ग्रहण करो। लोभ कहाँ से आ रहा है ये समझो। यदि लोभ के कारण समझ गए आप तो संतोष अपने आप आ जाएगा। लोभ के कारणों को हटा दो, किस किस का आपको लोभ हो रहा है, लोभ समाप्त हो जाएगा तो संतोष तो आपके पास पहले था, आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को रोग हुआ है तो औषधि बाद में लो, रोग का कारण जानो। ये रोग कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, उसकी जड़ में जाओ। ऊपर से वृक्ष को छांट देने से पुनः उसकी जड़ें सलामत रहती हैं तो फिर वृक्ष का होता है हरा भरा हो जाता है। और एक बार जड़ को समाप्त कर दो तो वृक्ष ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अपन ऊपर से उपचार करेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। फिर उसकी जड़ में जाओ, ये रोग क्यों होता है, किस कारण होता है, रोग होने का कारण क्या है, ये जान लो। यदि ये जान लिया आपने तो फिर उसको जड़ को समाप्त कर, उसके कारण को समाप्त कर। जब कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। इसे कार्य में जाने की आवश्यकता है। समझ आ रहा है आपको? यदि बीज रहेगा तो फसल आएगी, बीज नष्ट हो जाएगा तो फसल नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पर रोग का निदान चाहते हो आप तो चिकित्सकों से सही निदान समझ औषध का सेवन करने वाला विषय भोगी नहीं हो सकता। तो जितने भी रोग हैं ये अति मात्रा में भोगने से आते हैं। भोगों को अति मात्रा में भोगोगे तो कुछ ना कुछ रोग आपको प्राप्त होगा। चाहे भोजन हो, चाहे पंचेंद्रिय का कोई ही विषय हो, उसको अतिरिक्त से भोगोगे, रोग का कारण बनेगा, ये निश्चित है। रोग का कारण कब? अतिरिक्त हो जाए। किस चीज़ की अति नहीं, बोलना भी अति नहीं, खाना भी नहीं, है ना, चलना फिरना भी नहीं, कोई भी चीज़, सोना भी नहीं। ज़्यादा सोओगे तो भी बीमार पड़ोगे, ज़्यादा जागोगे तो भी बीमार पड़ोगे, ज़्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी बीमार। किसी चीज़ की अति होगी तो ध्यान रखना वो आपके लिए रोग का कारण है। समझ गए ना? इसलिए यहाँ पर रोग का कारण जानना अति आवश्यक है। रोग किस कारण से हुआ, यदि रोग का कारण मालूम पड़ जाए तो रोग का निदान हो जाए। इसलिए पहले डॉक्टर से चेक कराया जाता है। पहले चेक तो करो भैया, एक्सरा तो करो भैया, कारण क्या है। जब तक कारण मालूम न पड़े तुम औषधि देते जाओ, औषधि लेते जाओ तो रोग ठीक हो गया क्या? कई साइड इफेक्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है प्राय करके। बहुत से लोग इसलिए मर गए, बुरा नहीं मानना, क्योंकि ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। कोरोना काल में अन्य जगह एक बार ऐसा हुआ था, एक गांव में उस व्यक्ति को टीबी ही नहीं थी, उसको टीबी की दवाई दे दी। अब वो गर्मी कर गई, मरण हो गया।
कई बार ऐसा रोग ही नहीं होता, फिर दवाई दे देते हैं। पी लिया हुआ और दूसरी दवाई दे देते हैं। डॉक्टर लोग समझ नहीं पाते, यंत्र का ज़माना, यंत्र में कुछ निकलता है नहीं, बस कुछ का कुछ दवाई दे देने से आदमी का मरण हो जाता है। इसलिए पहले वहाँ जाओ, कहाँ, जड़ में जाओ। आखिरकार ये है, दवाई है सो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। दवाई को भोजन नहीं बनाओ, दवाई तो दवाई है, उसकी मात्रा समझने का प्रयास करो, क्योंकि अति मात्रा में कोई भी चीज़ लोगे तो क्या करेगी, वो नुकसान करेगी, आपको कभी फायदा नहीं कर सकती है। देखो क्या हुआ, मान लो आपको अजीर्ण हो रहा है ना, और आपने अजीर्ण को निकालने की दवाई इतनी खा ली कि दवाई ही अजीर्ण हो गई, फिर क्या करोगे भैया, ये तो बताओ। आजकल बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं दवाइयों के, और एलोपैथी दवाई के तो साइड इफेक्ट देखने को मिल ही रहे हैं प्राय करके, और आप उसी के आदी हो गई। किसके? एलोपैथी के। क्या होता है, रोग को दबा देता है, यदि एक रोग नष्ट करेगा दूसरा पैदा कर देता है। एलोपैथी लेने वाले जीवन भर पेशेंट ही रहते हैं। आपने देखा, हार्ट की एक दवाई चल रही है महाराज जी, ब्लड प्रेशर की एक दवाई चल रही है महाराज जी, जिस दिन नहीं लूँ उस दिन गड़बड़। शुगर की दवाई चल रही, जिस दिन ना लूँ, महाराज जी हम प्रतिमा लेना चाहते हैं पर एक दवाई चलती है, हम क्या करें। ये शिकायत आती है, बातें आती हैं, क्यों? क्योंकि आपने एलोपैथी के शिकार हो चुके हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो रोग की जड़ में जाओ, हर किसी की दवाई मत खाओ, पहले रोग को समझने का प्रयास करो, रोग कौन सा है, कैसा है, उसका सही समझ रहे हैं। क्योंकि संसार में क्या है, हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी सलाहकार है ना, उसको आता कुछ नहीं है पर वो बताएगा जरूर, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अरे उसकी परिस्थिति कैसी थी, उसको कौन सा रोग था, क्या था, वो नहीं वो हमने किया था, हमें फ़ायदा हुआ था, इनने किया था फ़ायदा हुआ था, भैया ठीक है माना, ये सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती, सबको जानना समझना। और ग्रस्तों का अलग होता है, 3-3 4-4 टाइम खाने वालों का, और महाराज का अलग होता है। समझ गए ना? आप तो गर्मी बढ़ेगी तो पानी पी लोगे, है ना, फिर भोजन कर लोगे, है ना, सो जाओगे, पर यहाँ तो पूरे आवश्यक का पालन करना है, सारी चीज़ों का ध्यान दे करके काम करना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? आचार्य भगवंत ने हम लोग को सब कुछ सिखा के भेजा है। दुनिया की ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो नहीं है, सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, तो उसके बाद ही आगे चल करके काम किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रोग का निदान करने से पहले रोग का कारण जानना। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम लोग संतोषी बनकर मुनिराज जैसे आगे क्षमता को धारण कर सकें। नमोस्तु।